Baba. 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 Vatan uğruna candan geçen alperenler can verdi, nam aldı. O nam ki adına şehit derler. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अमन खान और आप देख रहे हैं खान फ्रैगमेंट रिप्लेट चैनल टीवी। नाज़रीन इकराम, किस नंबर 34 बहुत ही अच्छी रही और इसके ख़त्म होते ही लोगों के ज़हन में बहुत अहम सवाल पैदा हो गए हैं। आज हम उन्हीं सवालों पर गुफ्तगू करेंगे और चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि उस्मान बई को किले में कैद कर लिया गया है और उस्मान बई का अगला कदम क्या हो सकता है। सलजान खातून को किस पर शक हो गया है और वो कौन है, और अर्तगल गाज़ी जो कि अब्दुर्रहमान गाज़ी से कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं कह सके, यकीनन वो क्या बात होगी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, और आखिर में आइगल और लैना की लड़ाई के हवाले से। लेकिन उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ज़रूर दबाएँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस्मान बई के हवाले से, जो कि किले में कैद कर लिए गए हैं। दरअसल ये कैद नहीं किए गए, उस्मान बई ने खुद उनके हवाले किया गया है, क्योंकि उस्मान बई जानते थे कि उनको ये खबर पहुंच जाएगी कि मैं किले में दाखिल हो रहा हूं। लिहाजा उस्मान बई ने गोगतू और बोरान से कहा कि आप अपना काम खुद जानते हैं, लिहाजा ये एक प्लान के तहत किया गया है। और ये प्लान क्या हो सकता है कि वो अपना काम क्या जानते हैं। एक सूरत ये हो सकती है कि गोगतू और बोरान सलीबियों का लिबास पहनकर उनके साथ घुल मिल जाएं और उन्हें ख़बर तक ना हो, लेकिन ये सूरत बहुत मुश्किल है। दूसरी सूरत ये है, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, कि उस्मान बई बिना किसी को मारे किले में अपनी पकड़ाई दे देते हैं। इस तरह गोगतू और बोरान दोनों बाहिर हैं। लिहाजा ख़बर भेजने वाले ने निकोला को यही बताया था कि उस्मान बई अकेले आज रात किले में आएंगे। लिहाजा उनके कहमो गुमान में नहीं आए कि उनके स्पाई भी उसके साथ मौजूद हैं। लिहाजा स्पाई बाहर मार दाड़ करना शुरू कर देंगे और निकोला और उसका साथी फ्लैट्यूस जो कि उस्मान बई के साथ मौजूद होंगे। इतने में खबर आएगी कि हम पर हमला हो गया है, और निकोला जो कि उस्मान बई के साथ मौजूद होगा और फ्लैट्यूस अपने स्पाई लेकर बाहर निकलेगा तो देखेगा कुछ स्पाई ज़ख्मी पड़े हुए हैं। लिहाजा वो उनसे पूछेगा कि वो किस तरफ गए हैं, वो उन्हें इशारा करेंगे, वो उनके पीछे जाएगा। उतने में उस्मान बई निकोला पर वार कर देंगे, लेकिन निकोला वहाँ पर मरेगा नहीं, शदीद ज़ख्मी हो जाएगा और उस्मान बई वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह उस्मान बई को पता चल जाएगा कि हमने इस औरत को जो कबीले में लेकर आए हैं, तुर्गन खातून, यह सलीबियों की जासूस है, और यही बात उस्मान बई कन्फर्म कर लेना चाहते थे, और अब इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे उस्मान बई। अब बात कर लेते हैं सलजान खातून के हवाले से कि सलजान खातून को किस पर शक है। तो हमारे ख्याल में ये दिखाया गया है कि जो नई औरत एक सरदार की बेटी तुर्गन खातून कबीले में आई हुई है, वो लैना और हज़ाल की बातें चुप कर सुन रही होगी। उतने में सलजान उसे देख लेगी और देखकर वो भी उसे समझ जाएगी ये कोई किसी की जासूस है जो हमारे किले की बातें वहाँ बाहर बताती है। लिहाजा वो अभी तुर्गन खातून से ऐसी कोई बात नहीं करेगी और वो समझ जाएगी कि ये एक जासूस है, और उस्मान बई को उसके हवाले से तमाम तर तफसील बता देगी। और उस्मान बई जो कि बहुत ही अक्लमंद और ज़हीन इंसान है, वो जानते हैं कि एक जासूस का इस्तेमाल कैसे करना है। लिहाजा उसके ज़रिए से वो ऐसी खबर निकोला तक पहुंचाएंगे जो कि गलत होगी, और निकोला उसमें पकड़ा जाएगा और उस्मान बई उससे बहुत फ़ायदा उठाते हुए उसको भी गिरफ़्तार कर लेगा। और तुर्गन खातून के हवाले से बात करें तो वो भी पकड़ी जाएगी, और उस्मान बई उससे पूछेगा कि तुमने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, और वो बताएगी कि मेरा बाप जो कि निकोला की कैद में था, लिहाजा मैं उसकी वजह से उस निकोला की बातों पर अमल कर रही थी, लिहाजा मैं आपके साथ मुखलिस हूँ। और वो भी आखिर में उस्मान बई के साथ शामिल हो जाएगी। अर्तगल गाज़ी होश में आने के बाद अपने पास अब्दुर्रहमान गाज़ी को पाते हैं और उनसे तमाम तर सूरत हाल की तफसील लेते हैं, और उनसे कहते हैं कि अब हमारे पास वक्त नहीं है, अब हमें जल्द ही फ़ैसला कर लेना चाहिए। तो ये फ़ैसला क्या हो सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि अर्तगल गाज़ी के मुंह से भी खून आना शुरू हो चुका है और वो चंद ही दिनों के मेहमान है। लिहाजा वो चाहते हैं कि मेरे वफ़ात पाने के बाद जो कि वो शख्स हो जो मेरी इस सरदारी की निस को संभाल सके।
لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اب عثمان کا وقت آ چکا ہے، اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے جلد سے جلد اور عثمان کو سردار بنا دینا چاہیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عثمان ہی ہے جو کہ میرے اس قبیلے کو سنبھال سکتا ہے اور آگے چلا سکتا ہے۔ اب آخر میں بات کر لیتے ہیں آئیگل خاتون اور لینا خاتون کی لڑائی کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہزال خاتون کو مرنے سے لینا خاتون نے بچایا ہے، اور لینا ہزال خاتون کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے اور ان کے ساتھ مل کر کام بنا رہی ہے آگے، اور آئیگل خاتون کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اور اس وجہ سے وہ دوبارہ جب ان کے خیمے میں جانے کی کوشش کرے گی، ہزال خاتون پر دوبارہ وار کرنے کی کوشش کرے گی، تو لینا پھر ایک بار اس میں دخل اندازی کرے گی، جس وجہ سے آئیگل خاتون لینا پر بھی حملہ کرے گی اور ان دونوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی، اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بالا اور سلجان خاتون بیچ میں مداخلت کریں گے، اور اتنے میں ساوچی بھائی آ جائیں گے، جو کہ ساوچی بھائی کو لینا بتائے گی کہ اس قبیلے میں ہزال خاتون یا میں ان میں سے کوئی بھی مرنے والا ہے، لہٰذا اسے فوراً قبیلے سے نکال دیا جائے، کیونکہ آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ سپاہیوں کے سربراہ ہیں۔ اب یہ بات تو کنفرم ہے کہ اب قبیلے میں زیادہ فساد اور تیز ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اب اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں ہر ایک کا کومنٹ ضرور پڑھتا ہوں۔ لہٰذا ناظرین کرام، اسی طرح کی اور مزید ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔